नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान मौसम समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा? आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी देखने को मिलेगी, उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। दोस्तों, सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बारिश का नया सिस्टम राजस्थान के इलाकों पर जल्द ही अगले 24 घंटों के बाद शुरू होने वाला है। दक्षिणी पश्चिमी मध्य और कुछ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के लिए और आज से बारिश की गतिविधियां कई भागों पर बढ़ने वाली हैं। उसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे। दोस्तों, राजस्थान के इलाकों पर कई जगहों पर मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, तो यहाँ पर कई जगहों पर अगले 48 घंटों के दौरान सक्रिय बादल बनेंगे और मध्यम से मूसलाधार तो कई जगहों पर भारी बारिश की झड़ी देखने को मिलेगी। अभी के आंकलन से देखें तो आज उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में घने बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, यहाँ पर कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां लगातार हो रही है और आज यहाँ पर कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। लगभग 100 मिलीमीटर से 250 मिलीमीटर तक की वर्षा भी उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर अगले 24 से 72 घंटों के दौरान दर्ज हो सकती है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में बाढ़ के हालात और कई जगहों पर नदी नाले उफान पर रहने की संभावना है और जल भराव की स्थिति जगह जगह उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिलेगी। अगले 72 घंटों के दौरान और कुछ जगहों पर काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, अभी के आंकलन से देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर मूसलाधार भरी बारिश से झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई मधेपुर से राजधानी जयपुर के कई भाग हैं। कोटपूतली, खैर, तल, तेजा रास वर्षा की गतिविधियां जबरदस्त कई जगहों पर दर्ज हो रही है। कई इलाकों पर मूसलाधार भारी वर्षा बड़े दायरों में हो रही है, तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति आज जयपुर शहर से देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर अलवर के आसपास के इलाके हैं, बूंदी, टोंक से दौसा के भाग हैं। यहाँ पर भी जल भराव कई जगहों पर नदी नाले उफान पर रहने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। दोस्तों, मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसूनी राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। मानसूनी ट्रफ का असर लगातार बना हुआ है और एक सर्कुलेशन भी पूर्वी राजस्थान के आसपास बना हुआ है। तो पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर सर्कुलेशन अगले 2-3 दिनों के दौरान बना रहेगा और यह कुछ राजस्थान में प्रवेश भी कर सकता है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जबरदस्त होने की संभावना दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान से आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बन रही है, जो बाढ़ के हालात पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बन रहे थे या बने हुए हैं। वैसे स्थिति अभी भी उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान बन सकती है। भीषण वर्षा भी कुछ जगहों पर हो सकती है, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, अब लगातार बारिश की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राजस्थान से कुछ मध्य राजस्थान में भी बढ़ने वाली है। आज की मौसमी घटनाएं देखें तो यहाँ पर दक्षिणी मध्य राजस्थान से वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और उसके बाद कल से कुछ मध्य राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां। यहाँ पर नागौर, कुछ ढीढवाना, अजमेर, दूदू, जयपुर दक्षिण से उत्तर के भाग हैं। साथ ही यहाँ पर टोंक, केकड़ी, शहपुरा, भीलवाड़ा, अजमेर से जो बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ का जो बेल्ट है, यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना दिख रही है। कुछ जगहों पर दोस्तों भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी 10 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में दर्ज हो सकती है। यानी कि फिर से यहाँ पर बाढ़ वाली वर्षा होने की संभावना जो भीलवाड़ा से पाली के इलाके हैं, पाली ब्यावर के इलाके हैं, जोधपुर पाली के जो सटे इलाके हैं, दक्षिणी पूर्वी नागौर से जोधपुर के पश्चिम भागों तक वर्षा की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होगी और अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर बाड़मेर से सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर शहर से सलुम्बर के आसपास के इलाके, राजसमंद का जो पहाड़ी रेंज है, यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 72 घंटों के दौरान बन रही है। यानी कि खास तौर पर 10 अगस्त की रात से लेकर 13 अगस्त के तक संपूर्ण राजस्थान के कई भागों पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और अच्छी खासी भारी वर्षा उत्तरी राजस्थान से उत्तर पूर्वी राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। आज श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू के इलाकों पर भारी वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पर नदी नाले उफान पर रहेंगे। किसान बेहद ज्यादा सावधानी बरते।
कुछ जगहों पर अचानक जल भराव या फ्लस स्लेडिंग जैसी गतिविधियां भी हो सकती है। अनूपगढ़ के दक्षिणी पूर्व इलाके सीकर झुंझुनू और जो बीकानेर के दक्षिणी पूर्व इलाकों से नागौर कुचामंडी ढीडवाना के इलाकों पर भी मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होगा। नीमका थाना कोटपूतली। खैर, तल तीजा रस सुबह से ही बारिश की झड़ी कई जगहों पर लग सकती है। दोपहर के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कोटपूतली तिजारा से ढीक भरतपुर, अलवर धौलपुर गंगापुर सिटी, करौली सवाई, मधेपुर दौसा से दूधू जयपुर दक्षिण उत्तर से अजमेर टोंक, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दोपहर बाद कई जगहों पर बढ़ेगी। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होगी। केकड़ी शाहपुरा से भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास भी भारी वर्षा की संभावना दोपहर के बाद से बन रही है और बारिश की गतिविधियां धीरे यहाँ पर मध्य और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी 10 अगस्त से लेकर बूंदी कोटा, बारे झालावाड़ में बढ़ेगी। बूंदी कोटा, झालावाड़ में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। कोटा बिराज बांध में भी जल आवक होगी। बीसलपुर बांध में लगातार तेजी से जल आवक हो रही है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में बिसलपुर बांध भी ओवरफ्लो होने की संभावना है। साथ ही जवाई बांध में भी लगातार जल आवक हो रही है। बीते दिनों हुई भीष्म वर्षा पाली से राजसमंद जो ब्यावर के आसपास के इलाकों से अजमेर तक के इलाकों पर हुई है, जिसकी वजह जैसे नदियां कई जगहों पर उफान पर हैं। पाली शहर में अभी भी कई जगहों पर जल भराव की स्थिति, कई जो घर हैं वह पानी की चपेट में है और लगातार दोस्तों यहाँ पर राहत बचाव के काम किए जा रहे हैं। और एक और बड़ी अपडेट यह निकल कर आ रही है कि फिर से यहाँ पर बारिश की वजह से हालात काफी ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं। आने वाले दिनों में जो 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में बारिश होने वाली है, सर्कुलेशन धीरे धीरे मध्य राजस्थान की ओर बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो वर्षा है पाली संभाग के और जोधपुर संभाग के इलाकों पर फिर से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बारिश काफी ज्यादा परेशानी अब की बार किसान और आम जनता की बढ़ाएगी। कई जगहों पर बारिश से बहुत भारी वर्षा फिर से जल भराव करेगी और पहले से यहाँ पर जल भराव बना हुआ है, तो यहाँ पर अब की बार समस्या काफी ज्यादा होने वाली है। कई जगहों पर दोस्तों काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। कच्चे मकान, पेड़ पौधे और कई मकान धराशायी भी हो सकते हैं। कई नदियां में उफान रहेगा। जवाई बांध समेत कई नदियां लगातार तेजी से बहने की संभावना है। बालोतरा के आसपास लूनी नदी का पानी पहुंच चुका है और जल्द ही लूनी नदी राजस्थान को पार करते हुए पाकिस्तान की ओर बढ़ेगी और अरब सागर में प्रवेश करने की संभावना इस बार 100% लग रही है। यानी कि अरब सागर में लूनी नदी का पानी पहुंच जाएगा और पश्चिमी राजस्थान में जबरदस्त बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान फिर से कुछ जगहों पर शुरू होने वाली है। लेकिन 24 घंटों की अगर हम बात करें तो कई भागों पर मौसम शुष्क और बादल धूप छांव के बीच में भी जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर से जोधपुर के पश्चिम इलाके सांचौर और जालौर के आसपास हल्की फुल्की फुंवारे, कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी, कुछ घने बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा। लेकिन 10 अगस्त के बाद यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के आसपास बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसलमेर से फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर भी मध्यम तेज वर्षा की संभावना फिर से कुछ जगहों पर 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में बन रही है। उसकी अपडेट लगातार हम देते रहेंगे। आप जुड़ रहे हमारे साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।